वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको लास्ट वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है लास्ट वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेथड ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन। हमने लास्ट वीडियो में ये रीड आउट किया था कि मार्केट सेगमेंटेशन है क्या, कि हम किस तरह से किस बेसिस पे हम अपनी मार्केट को सेगमेंट मतलब कितने कितने सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं और कौन कौन से बेसिस के ऊपर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैन एंड फीमेल के भी 3 पार्ट होते हैं। एडल्ट मतलब यंग मतलब छोटा बच्चा, फिर मीडियोकर, फिर एडल्ट, ऐसे ओल्ड एज, इस तरह से फीमेल के भी। अब फीमेल की कई कई टाइप्स की ड्रेसेस है, साड़ी, सूट, लहंगा, इस तरह से इन बेसिस पे हमारी मार्केट डिवाइड हो चुकी है। तो नाउ लेट्स वी स्टार्ट अवर टॉपिक मेथड ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। इन्होंने 2 मेथड दिए कि ईच बायर इज अ सेपरेट मार्केट एंड सेकेंड इज अ फ्रेमिंग बोर्ड ग्रुप ऑफ बायर्स। देखिए सबसे पहले देखिए ईच बायर इज अ सेपरेट मार्केट क्या है। ये वो मार्केट है जहाँ पे बायर्स को बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है और यहाँ पे एग्जम्पशंस लगाई जाती है। जो हर एक बायर है उसकी खुद की एक मार्केट है जो कि डिफरेंट नेसेसिटीज और प्रेफरेंस को डेवलप्ड करता है। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन है हमारे गुड्स की बायर्स की बहुत लिमिटेड है, जैसे कि शिप्स, एयरक्राफ्ट, मतलब देखिए इस बात में क्या कहा गया हुआ है कि यहाँ पे एक ऐसी मार्केट बनाई जाती है जहाँ पर जो रिसोर्सेज कम हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई शिप के लिए कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए काम बोलेगा तो वो बहुत एक रेयर वर्क है, वो एक पर्टिकुलर वर्क है जिसके लिए बहुत सारी लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ टाइम एंड लॉट्स ऑफ रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, ट्रांजैक्शंस होना मनी की कि वो प्रॉपर्ली जा रहा है, रॉ मटेरियल कहाँ से लाना, कलेक्ट करना, फिर उसे प्रोड्यूस करना, उसे मैन्युफैक्चर्ड करना, फिर उसकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग, ये सब बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो जिस वजह से हमें यहाँ पे कहा गया कि जो ईच बायर है वो एक सेपरेट मार्केट है। जैसे कि हैवी वेपन्स हो गए, जैसे मिसाइल्स, टैंक्स जो हमारे इंडिया से बाहर आती जाती, हम कहते हैं ना वर्ल्ड वॉर हो रहा है तो वहाँ पे ऐसी ऐसी मिसाइल्स बहुत इस तरीके से। तो यहाँ पे हर एक बायर को एक सेपरेट मार्केट ट्रीट किया गया है और जो कि जिनकी मैन्युफैक्चर एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, एक पर्टिकुलर बायर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे उन्होंने कुछ फीचर्स दिए हैं। देखिए यहाँ पे 10 फीचर्स दिए, मैं आपको बताती हूँ। जहाँ पे प्रोडक्ट है वो ज़्यादा लार्ज हो, प्रोडक्ट वो हाईली टेक्निकल हो, जिसको टेक्नोलॉजी की बहुत नीड हो, जहाँ पे प्राइस ज़्यादा हो और जैसे मतलब जिनकी प्राइस ऑफ करोड़ में हो, मतलब करोड़ में टर्म हो, 5 करोड़ 10 करोड़ इस तरीके से उनको। जहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ एग्रीमेंट इज लेंथी हो, जो मतलब वहाँ पे एग्रीमेंट के होने के लिए वहाँ बहुत लेंथी हो। टाइम्स ले एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने में, जैसे मैंने बताया ना कि ट्रांजेक्शन होने पे टाइम लगता है कि बैंक में पैसे गए या नहीं गए, इस तरीके से। और जो प्रोडक्ट है वो जो प्लेस्ड है वो बेसिस के डिफरेंट बेसिस के ऊपर फोटोग्राफ डायग्राम्स के अकॉर्डिंग बनता हो, इस तरीके से। जो सप्लाई है ऑर्डर हो वो उसकी प्रोडक्शन भी लेट हो, डिलीवरी पीरियड भी बहुत लंबा हो, उसको मॉडिफाइड करने में बहुत सारे बायर्स की नीड हो, उनके अकॉर्डिंग बहुत सारी नीड्स होती हैं। भाई वो जो बायर्स है क्या पता जो ये बायर्स होते हैं, जो ईच बायर जो सेपरेट मार्केट में होते हैं वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि वही इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं और वो भी बहुत लंबे पीरियड के लिए। अब कहते हैं ना कि मोदी जी ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो वो जस्ट उनकी प्रेडिक्शंस होती है जो कि साल के अंदर वो कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से। अब देखिए फ्रेमिंग बोथ ग्रुप्स ऑफ बायर्स। इसमें क्या है कि यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है कि जो मेथड ऑफ सेगमेंटेशन है वो बहुत मतलब एक्सेप्टेबल मेथड है। यहाँ पे सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स के ग्रुप बनाए जाते हैं, वो भी एक सेगमेंट के अंदर, जिसको हम सेपरेट मार्केट ट्रीट करते हैं। बट ईच एंड एवरी कस्टमर इज पर्सनली, मतलब हम हर एक पर्सन को पर्सनली समझ नहीं सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। बट हाँ जहाँ पे कस्टमर्स आपके लार्ज हो, ठीक है, और जहाँ पे जो बायर्स हैं वो हमें एक्सरसाइज परफॉर्म करते हों। अब देखिए हम मार्केट को बहुत डिफरेंट बेसिस पे कर देते हैं डिवाइड, जहाँ पे यहाँ गया हुआ कि मैंस वेयर, लेडीज वेयर, चिल्ड्रन वियर्स। आफ्टर दिस सेलेक्ट करती है कि कौन कौन सी हाई लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, सबकी तरफ की। ठीक है, अब देखिए कंसेप्ट क्या है, यहाँ कंसेप्ट दिया हुआ, अप्रोचेस दी हुई हैं, मास मार्केटिंग,
प्रोडक्ट मार्केटिंग एंड टारगेट मार्केटिंग। मास मार्केटिंग वो मार्केट है जहाँ पे एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, वो भी ऑल टाइप ऑफ कस्टमर के लिए। फॉर एग्जांपल कोको कोला, अब कोको कोला है वो 2 लीटर की हर कोई तो परचेज नहीं कर सकता, तो हमने क्या किया कि हर एक कस्टमर की नीड और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमने उसको फ्रेम कर दिया, 5 रुपये वाली, 10 रुपये वाली, 20 वाली, इस तरीके से, ठीक है। तो हम उसको मास मार्केटिंग कहेंगे। नेक्स्ट मार्केटिंग है प्रोडक्ट डिफरेंशिएटिंग मार्केटिंग, जहाँ पे एक ही प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करवाता है, वो भी डिफरेंट शेप एंड साइजेस में, ठीक है। जैसे डिफरेंट मॉडल में, जैसे कि फ्रिज हो गए, जैसे कि डिफरेंट कलर्स में, साइज में। वॉशिंग मशीन है, केजी के अकॉर्डिंग होती है वो, इस तरीके से। फिर है टारगेट मार्केट, जहाँ पे मार्केट सेगमेंटेशन को सेगमेंट की जाती है, फिर उसको टारगेट किया जाता है और फिर प्रोडक्ट की पोजीशनिंग डिसाइड करी जाती है, ठीक है, इस तरीके से। अब है मार्केट सेगमेंटेशन, सेगमेंटिंग मार्केटिंग, इसके कंसेप्ट है नेक्स्ट पेज पे, वो देखते हैं हम। यहाँ देखिए 2 कंसेप्ट है, कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल। सबसे पहले देखते हैं हम कंज्यूमर में क्या आएगा कि सबसे पहले इन्होंने दिया जियोग्राफिक, क्या कि हम किस, मतलब ये बहुत सिंपल कन्वेंट एंड पॉपुलर बेस है मार्केट सेगमेंटेशन का। यहाँ पे क्या होता है, जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो जियो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल्स के अकॉर्डिंग की जाती है, जहाँ पे टोपोग्राफी, क्लाइमेट, पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए, कंसिडर करते हुए सेगमेंटेशन करी जाती है मार्केट की। जैसे कि देखिए यहाँ पे बिता हुआ है क्लाइमेट, जैसे कि बहुत सारे हाईली रीजन्स होते हैं, वुलन उनके लिए वेयर करना पड़ता है, एयर कंडीशनर्स, उन सब चीज़ों के लिए ध्यान में रखते हुए। अर्बनाइजेशन के लिए हाई वाले इनकम होते हैं, उन्हें मोबिलिटी बहुत चाहिए। रूरल पर अगर लेस एजुकेटेड तो वो लो इनकम के लिए प्रेफर करेंगे, तो हमें उनकी वैरायटी के अकॉर्डिंग ही हमें अपने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने होते हैं। फिर है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, ये कॉमनली यूज बेसिस है, जहाँ जिसके अंडर हम ग्रुप करते हैं अपने, मतलब डिवाइड करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं कस्टमर ऑफ ग्रुप्स को ऑन द बेसिस ऑफ एज, सेक्स, फैमिली, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, लैंग्वेज, नेशनलिटी, इन सब के बेसिस हमें, ताकि हम इजी टू रिकग्नाइज कर सके और हम इजीली मेजर कर सके, और जो उनका डाटा है वो इजीली अवेलेबल हो जाए, और हम उन्हें कोरिलेट कर सके इजीली अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को, ठीक है। अब जेंडर के लिए फीमेल मेल हो गए, इस तरीके से, ठीक है। उनके लिए साइकिल, बाईसाइकिल, स्कूटर्स, गारमेंट्स, इन सब के लिए हम डिफरेंट करते हैं, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब इनकम के बेसिस के लिए कि हर कोई पीपल तो नहीं रीच होता, कोई लो तो है, कोई हाई, तो हमें उनके लिए क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी, मिडिल क्लास के लिए भी हमें प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, जिससे हमारी क्रेडिट सेल अच्छे से डिफरेंशिएट कर सके इनकम्स के लेवल, डिफरेंशिएट इन इनकम लेवल्स के अकॉर्डिंग। फिर है ऑक्यूपेशन, जैसे कि हर एक बिजनेसमैन का, हर एक मार्केट का अलग अलग डिवीज़न है, जैसे कि कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, किसी की नीड्स एंड एटीट्यूड प्रेफरेंसेस हर एक के अलग है। फिर उनके हर किसी का लाइफ साइकिल भी अलग है, कोई कैसे जीता है, कोई कैसे जीता है, तो उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल भी फ्रेम करने पड़ते हैं और कोई डायनेमिक भी, ठीक है। उसके बाद है साइकोलॉजिकल सेगमेंटेशन। यहाँ पे क्या होता है, जो रिसेंट अप्रोच है मार्केट की, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, साइकोलॉजी में हम पर्सनैलिटी, लाइफ, सेल्फ इमेज, एटीट्यूड के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं उनके प्रोडक्ट्स को। जैसे कि देखिए पर्सनैलिटी में देखिए क्या आएगा कि हम उन्हें जज करते हैं, उनके पर्सनल ट्रेड पे डिफ़िकल्ट टास्क होता है, तो हम उन्हें रिकग्नाइज करते हैं प्रॉफिटेबल सेगमेंटेशन में कि भाई उनकी जो डिमांड है वो किस तरीके से, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक, ऑटोमोबाइल्स, इन तरीके से, ठीक है। जो लाइफ स्टाइल्स है, जैसे मेडिसिन, विटामिन, ये सब तरीके आ जाएंगे इसमें। और जो सोशल क्लास है कि जो अपर और लोअर है, अब जो अपर के होंगे वो तो एसी, ऑटोमोबाइल्स, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स ये यूज़ करेंगे। मिडल वाले सब ज़रूरत होगी तो लेंगे, वरना नहीं। और लोअर वाले तो काम चलाऊ होते भी, हम सिर्फ अपनी नीड्स को पूरा करेंगे, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद है मार्केटिंग बेसिस, डिग्री ऑफ कंपटीशन। कई मार्केट में नो कंपटीशन भी होता है, लो भी होता है और मॉडरेट भी होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें एक्यूट करना पड़ता है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ओनली 1 लेवल जहाँ पे सिर्फ रिटेलर का वर्क होता है, 2 लेवल जहाँ रिटेलर और होलसेलर होते हैं, और मल्टी लेवल जहाँ पे सेलिंग एजेंट्स, होलसेलर, रिटेलर, एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर, सेल्समैन, मिडल्समैन सब आ जाएंगे, ठीक है। बायर्स विद प्राइस कॉन्स्टेंट, जहाँ कोई कुछ हाई प्राइस होते हैं, कुछ लो मार्जिन, जैसे कि सदर बाजार है मार्केट का, सस्ते से सस्ता सामान मिलेगा, और एक कॉर्नर प्लेस ऑफ मार्केट जो कि एक मॉल टाइप होता है, तो डिफरेंशिएट करता है। अब है कंज्यूमर बेसिस, एक है यूसेज रेट, जहाँ पे जो हैवी, मीडियम, लाइट, नॉन यूजर्स के लिए जो मार्केट जो पैसा गेर सकते, मतलब
पैसा दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, ठीक है। फिर है स्मॉल, जो हाई परसेंटेज है, जो मार्केटिंग अट्रैक्ट हो जाते हैं हैवी यूजर्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद है नॉन पोटेंशियल और पोटेंशियल, जो ट्रीटेड कर जाते हैं टारगेट मार्केट के अकॉर्डिंग, कंपनी के डिजायर्स के अकॉर्डिंग। फिर है बेनिफिट रिस्पॉन्स, क्या है, जहाँ पे जो कंज्यूमर है वो पर्टिकुलर बायर को पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही एक्सपेक्ट करता है, जैसे प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर टू प्रोडक्ट, जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट, ऑटोमोबाइल्स। दीज आर द इकोनॉमिक एंड कॉस्मेटिक, जो फ्यूल्स, क्वालिटी, स्टेटस, इनके अकॉर्डिंग आएगा। उन जो सेगमेंटेशन है वो उनके बेनिफिट्स और प्रैक्टिकल अप्रोचेस के अकॉर्डिंग की जाती है। उसके बाद है लॉयल्टी। लॉयल्टी क्या है, जहाँ पे कंज्यूमर्स को डिफ्रेंशिएट करा जाता है उनके उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, जहाँ पे वो सेगमेंटेशन का ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि हम ये लाइक कर लेंगे, अटेम्प्ट कर लेंगे, उनके आइडियल ब्रांड, उनके साइजेबल कस्टमर्स की क्लस्टरिंग, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद है अब इंडस्ट्रियल बेसिस के ऊपर हमारे क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। जो हमारी मार्केट सेगमेंटेशन की स्ट्रैटेजीज है वो इंडस्ट्रियल हाउस में सेवरल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के थ्रू है। फॉर एग्जांपल, जहाँ इंश्योरेंस कंपनी है वो फायर और जनरल इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है। इस तरीके से हमारी जो सेपरेट डिवीजन हो जाते हैं वो टाइप ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो मार्केट है वो सेगमेंटेड होती रहती है एरिया के वाइज, ठीक है। अब है जियोग्राफिकल लोकेशंस के अकॉर्डिंग, ये जो जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन है वो आज भी एग्जिस्ट करती है, उनके सेटल्स होने की वजह से, या फिर एक अदर वन पर्सन के अदर रीजंस होने से, हैंडलूम्स होने से, साइंटिफिक गुड्स एंड इंडस्ट्री एंड अम्बाला कट होने से, इन तरीके से। ये एग्जांपल्स हैं, आप इन्हें रीड आउट कर लेना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर देना। ऑन द बेसिस ऑफ यूजुअल परचेजिंग प्रोसीजर, जहाँ पे इंडस्ट्रियल बायर्स जो होते हैं वो सिस्टमेटिक बायर्स हैं, हाउस होल्ड बायर्स हैं, इनके अकॉर्डिंग ईजिली अवेलेबिलिटी हो जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ यूजर्स, क्या है, जो साइज ऑफ यूजर्स हैं बाइंग के अकॉर्डिंग वो डिवाइड कर देते हैं लार्ज बायर्स को, मीडियम बायर्स को और स्मॉल बायर्स को। उसके अकॉर्डिंग वो परचेजिंग पावर होती है। क्या होता है कि कुछ कस्टमर लो लेवल के होते हैं तो वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं करते, वो जैसे करते कि हमें प्रोडक्ट मिल जाए और कम से कम पैसे में मिल जाए, तो उसके अकॉर्डिंग भी वो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही कंसेप्ट तक। हम नेक्स्ट में हम स्ट्रैटेजीज पढ़ लेंगे मार्केट सेगमेंटेशन की। तो कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर देना इससे रिलेटेड, और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।